अरे वाह, मेरी नौकरानी इतनी हॉट है ये तो मुझे आज ही पता चला। और देखो तो सही, आज तो ये ब्लाउज़ भी कितना ढीला पहन कर आई है, सब कुछ ऐसे ही दिख रहा है। शिट यार, कहाँ मैं बाहर लड़कियों पर पैसे बर्बाद करता हूँ, कभी 10,000 कभी 20,000। आज तक मेरी नौकरानी के ऊपर तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, ये तो उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। काश इसके साथ मुझे सब कुछ करने का मौका मिल जाए तो मुझे तो मज़े ही आ जाएंगे। वैसे भी 2 हफ्तों के लिए बीबी बाहर गई हुई है तो इतना तो बनता है। उसका तो पति भी बेवड़ा ही है ना, उसको पैसे भी चाहिए होंगे, खर्चा कैसे चलाती होगी घर का। एक काम करता हूँ, उसको अपने पास बुलाता हूँ और पैसों का लालच देता हूँ, क्या पता मान जाए। अगर नहीं मानी तो मनाना तो मुझे आता ही है। बात करता हूँ। रानी जी साहब। एक काम करो, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई? मैंने ऊपर बैठने के लिए कहा है। अरे नहीं साहब, मैं नीचे ठीक है। अरे हाथ धो लाओ, ऊपर बैठो। मैं ऐसे भेदभाव नहीं रखता किसी में। तुम नीचे बैठ गई, बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति था उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पी रहा है? कहाँ साहब, बेवड़े लोगों को एक बार चढ़ती है छोड़ते हैं क्या? सही कहा यार, मेरे को तो ऐसा लगता है तू उससे शादी करके पछता रही है। हाँ साहब, पछता ही रही है। मैं कहा था रानी बना के रखेगा, कहाँ नौकरानी बना के रख दिया। मुझे नौकरानी बनाया तो बनाया, मेरे बच्चों को भी ना पढ़ने देता है ना कुछ करने देता है। हाँ, अरे बच्चों से याद आया, तेरे बच्चे इतने अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान है जब मैं पिछली बार आया तेरे घर पे तो कैसे बोल रहा था, हेलो अंकल, हाउ आर यू फाइन। यार सही है तेरे बच्चे, लगता है वो तेरे ऊपर ही गए हैं। एक काम कर, उनको स्कूल में भेज किसी अच्छे में, पढ़ाओ उन्हें, अंग्रेजी मीडियम में जाएंगे, बड़े होके भी पटर पटर अंग्रेजी बोलेंगे। काश साहब ये सपना सच हो पाता। आप जानते हैं कि इतने से पगार में कहाँ मैं घर चलाऊँ, कहाँ मैं इनको स्कूल में पढ़ाऊँ। कितने घरों में काम करती है वैसे तू? आपका, कुमार जी का और शर्मा जी का, यही कुल मिला के 20,000। 20,000 रुपये महीना? आज के ज़माने में 20,000 रुपये में कहाँ घर चलते हैं? ऊपर से किराए के घर में रहती है, वहाँ का रेंट भी देना होता होगा। ओहो, बहुत दिक्कत है ना तेरे लिए। वैसे मेरे पास तो एक ऑफ़र था तेरे लिए। वो क्या है ना कि एक ऐसा काम है जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। 1 घंटे के 10,000? कहाँ साहब, इसमें पक्का कोई पढ़े लिखे वाला काम होगा। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रही है? अब हर काम में पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए होती, बस जो काम है ना वो तू ही कर सकती है, तेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो जी साहब बोलिए ना, मुझे सब आती है। बर्तन, झाड़ू, खाना बनाना, सेवा करना, सब कुछ आता है। अरे नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करना है। अब हर काम में तेरा ये नहीं चलेगा, झाड़ू पोछा बर्तन। कुछ काम हटके होते हैं जो सिर्फ एक लड़की कर सकती है, उसमें पढ़ाई लिखाई दिमाग मारना ही नहीं है उसमें। अब देख, तुझे तो पता ही है, तेरी जो मालकिन है वो 2 हफ्ते के लिए बाहर गई हुई मीटिंग के सिलसिले में, और मैं यहाँ घर में अकेला रह जाता हूँ, और तू आती है रोज़, झाड़ू पोछा करती है, अपना चले जाती है। मैं तो बोर हो जाता हूँ ना, मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो मैंने जब तेरे को आज देखा तो सच कहूँ मैं पिघल सा गया तुझे देख के। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तेरे साथ वो करना चाहता हूँ जो तेरी मालकिन के साथ करता हूँ बंद कमरे में, और 1 घंटे के तुझे 10,000 रुपये दे दूँगा। सोच के देख, तेरा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। नहीं साहब, ये गलत है। चंद पैसों के लिए मैं इतना गलत काम नहीं करूँगी। देख, तू अभी ये झाड़ू पोछा कर रही है, 20,000 रुपये कमाती है, चल ठीक है, तब मजबूरी में इंसान कर लेता है ये सब, लेकिन ऊपर का सोचना थोड़ा कि जब तेरे पास पैसा ही पैसा होगा, तेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, तेरा बेवड़ा पति आराम से बैठ के घर पे दारू पिएगा, तेरे घर पे ना तो फ्रिज है ना टीवी है, ऊपर से किराए के घर में। अबे जब इतना पैसा होगा तो किस्तों पे घर भी ले सकती है अपना। सोचा है कभी खुद का घर? इतने बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में तो किराए पे रह रही है, अपना घर रहेगा तो तेरे लिए भी बढ़िया ही रहेगा ना। खुद की मालकिन बन के बैठेगी तू, तो कहाँ यहाँ नौकरानी बन के काम कर रही है? नहीं साहब, मैं नहीं करूँगी। अबे ओ देख, अगर तू साफ़ सुथरा काम करेगी तो सिर्फ तू 2 वक्त की रोटी खा पाएगी, और जो मैं बोल रहा हूँ तुझे करने के लिए उसमें तो अपने शौक़ मौज पूरे कर पाएगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है।
देख तू है इसलिए मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, वरना तेरी जगह मैं किसी और के साथ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं साहब, अगर मालकिन को मालूम चल गया ना मेरा बचा कुचा काम भी छीन जाएगा। और नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है। अबे कुछ गलत नहीं है, सब सही है। और वैसे भी तेरी मालकिन को कौन बता रहा है? ना तो मैं बताऊंगा ना तू बताएगी। और कोई है हम दोनों के अलावा? नहीं है ना, कोई नहीं बताएगा। चिल कर, चल मेरे साथ। वैसे मेरा मूड बना हुआ है, सारा स्पॉइल कर रही है तू। आ चल। साहब गलत है। यार तुम लोग भी ना। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुझे 15,000 दूंगा। अब तो खुश? चले अंदर, आ चल। साहब साहब मेरा दिल नहीं मान रहा है साहब। आप मालकिन को धोखा क्यों देना चाहते हो? अब मैं तेरी मालकिन गई तेल लेने, और रही तेरे दिल की बात, अंदर चल। दिल तो तेरा मैं बना लूँगा। अरे रानी, आज तो तूने मज़ा मान लिया। अरे इतना मज़ा तो तेरी मेम साहब ने भी नहीं दिया मुझे, जितना तूने दे दिया। सच में आज मेरा दिल खुश हो गया। यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। तेरे पैसे, चल वादे के मुताबिक ये ले पकड़। अबे ये क्या कर रही है? अबे वो 50,000 रुपये है वो। 50 है ना, 1.5 लाख और देना पड़ेगा आपको। अब भांग वांग पी के आई है क्या? अभी हमारी बाहर क्या बात हुई थी कि तू मेरे साथ अंदर आएगी, हम ये सब करेंगे, उसके बदले में मैं तुझे 15,000 रुपये दे दूंगा। बाहर बात नहीं हुई थी, आपने कहा था। मेरी कोई रजामंदी नहीं थी आपके साथ करने की। हो गया तेरा? चल मजाक मत कर, ला पैसे दे दे। ये 50 है ना, 1.5 लाख आपको और देना पड़ेगा। बस क्यों देना पड़ेगा भाई? जब अभी हमारी रजामंदी से सब कुछ हुआ है, बार बात हो गई थी, फाइनल हो गया था, तो मैं तुझे 1.5 लाख रुपये और क्यों दूं? ये क्या रजामंदी लगा के रखे हो? जबरदस्ती किया है आपने मेरे साथ। अबे ओ, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी है, आई बात समझ में? ठीक है, मैं मालकिन को कॉल कर देती हूँ और मोहल्ले को इकट्ठे करके लेके आती हूँ। आपको पता ही है मैं औरत हूँ, औरत का साथ तो पूरे मोहल्ले देती है ना? क्या चाहते हैं, बलात्कार का केस लग जाए आप पे? तो तेरी मालकिन कहाँ से बीच में आ गई अब? और ये मोहल्ले का क्या ड्रामा कर रखा है तूने? चल ठीक है, एक काम करते हैं, ये 50 ले और निकल बस। 50? हमें मैंने कहा 2 लाख, 50 दे दिया, 1.5 लाख आपको और देना पड़ेगा। कैश नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, कैश नहीं है, मेरे खाते में डाल दीजिए जहाँ आप मेरी पगार डालते हैं। ठीक है, डालता हूँ। मैंने सोचा नहीं था तो इतनी तेज निकलेगी। अगर पता होता ना मैं कभी तेरे साथ कुछ करता ही नहीं। वैसे एक बात तो बता, अगर मैं तुझे भी पैसे ना दूं तो क्या कर लेगी तू? अरे साहब कितने बड़े बेवकूफ़ हो। मैंने अभी कहा ना कि अगर मैंने मोहल्ले में जाके शोर मचा दिया कि आपने मेरा बलात्कार किया, मोहल्ले वाले तो वैसे ही आपको जेल लेके जाएंगे। आपके वो तो बलात्कार का केस वैसे ही लग जाएगा। आप यही चाहते हैं, बलात्कार का केस लगाना चाहते हैं? ठीक है, मैं अभी जाके देख के आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं डाल रहा हूँ पैसे। हाँ हाँ भेजो। ले गए तेरे अकाउंट में पैसे, पूरे 1.5 लाख। निहायती बेवकूफ इंसान हो आप। अब क्या कर दिया मैंने? पैसे मिल गए ना तुझे? ऐसे तो मुझे मिल गए, पर इतना बेवकूफ कोई इंसान कैसे हो सकता है जो अपना खुद का सबूत दे रहा है? हाँ मतलब 1.5 लाख रुपया कोई देता है क्या नौकरानी को, वो भी एक मामूली सी नौकरानी को? आपने तो अपना खुद ही सबूत दे दिया मालकिन को। साहब 2 लाख हर महीने रेडी रखना साहब, तो ही मैं मुंह बंद रखेगी। और हाँ साहब, कल से मैं नहीं आऊँगी काम करने। अब कॉल करके परेशान मत करना, जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊँगी। चलती है मैं, बाय। शिट यार, कहाँ फंस गया मैं? अभी कहीं बाहर जाके मुंह ना खोल दे कि मैंने ऐसा कुछ करा है। और अगर मेरी बीवी ने पूछ लिया कि तुमने नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए क्यों डाले, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? क्या बोलूँगा? अगर उसने मुंह खोल दिया तो मेरी पूरे में बदनामी हो जाएगी, डाइवोर्स अलग। क्या करूँ, कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो कहीं बाहर ही मुंह मार लेता।